नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना जिसे कहते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक लाने की कोशिश करते रहते हैं, और आज की जो हमारी वीडियो है वह भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम जानेंगे जो है आपको पूजा करते समय क्यों वासियों आती है। पूजा करते समय आँखों में आंसू आते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल तब वह सारे लोगों ने व्हाट्सएप पर भी कहा था, तो आप लोग कितने लोग मैसेज भी करते थे। तो आज मैंने सोचा क्यों ना हम इस पर एक वीडियो आपके लिए लेकर आए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जय श्री बालाजी महाराज। एक बार फिर मंगल कामना आपके परिवार के लिए मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। तो बाबा की ऐसी ही असीम कृपा आपके ऊपर बना रहे और हर दुख और दरिद्र से, हर बुराई से आप दूर रहे। ऐसी मंगल कामना श्री बालाजी महाराज से प्रार्थना करके आपके परिवार के लिए करते। तो दोस्तों, बाबा के प्यारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत रहता है। तो हमेशा और अभिनंदन रहता है। तो मंगल कामना मिलती है आपको, तो आपके परिवार के लिए। और हमारा उद्देश्य यह रहता है कि आपके लिए जो जन कल्याण हेतु कार्य की वीडियो रहे, जो अधिक है, यदि आपको ज्ञान प्रदान कर सके, ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो बनवाने वाले तो स्वयं बाबा की कृपा ही है, नहीं तो हमारी तो क्या औकात हम कुछ आपके लिए बता सके। देखिए, पूजा करते समय, इस समय हम जब भी पूजा करते हैं तो दो हमें आवासियाँ आती हैं, आँखों से अश्रु धाराएं बह जाती हैं। कई बारी हमें ऐसा लगता है कि शरीर के अंदर एक अलग सी तरंग की दौड़ने लगती है, ऊर्जा प्रभावित हो जाती है। शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा जो है शरीर के अंदर दौड़ने लगती है। इसकी क्या संकेत हो सकते हैं? तो आज इस राज से पर्दा उठाएंगे आपके लिए, आपको बताएंगे कि इस जागृत अवस्था का क्या कहना है, इसको क्या कहते हैं। इस संसार में दो प्रकार के अंदर दिया काम करती है, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। इस शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश है या नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश। इस पूजा के दौरान क्या है यह आपको मैं बता दूं। जब हम कभी भी अपने मंदिर में या कोई भी पूजा स्थान पर या कोई ऐसे मंत्र का जाप कर या कभी भी ऐसा कार्य करते हैं जो हमारे शरीर से उबासियाँ और अक्षरों की जो धारा बहती है वह किस प्रकार की इंडिकेट रहते हैं। जब हम अपने भगवान के प्रति अपने मंदिर में बैठकर अपने भगवान के प्रति बहुत ही ज़्यादा निछावर हो जाते हैं, हमारे जो इष्ट देव हैं उनके प्रति हमारा जो भाव है वह अंदर से अपने आप आखिर होता है। जब हम उससे कोई किसी भी प्रकार का रिश्ता बना लेते हैं तो हमें उनसे एक प्रेम हो जाता है। उस प्रेम के कारण यह जो इंडिकेटर होता है हमें प्रभु से मिलने का, जो हमारे शरीर से उबासियाँ आना और आँखों से आंसुओं की धारा बहना, हमारे इष्ट के प्रति हमारे अभय, हमारे भाव तो अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं अपने इष्ट को पाने के प्रति, अपने इष्ट को देखने के प्रति, अपने इष्ट की सेवा करने के प्रति। हमारे जो इष्ट देव है वो भाव बाहर निकलते हैं तो ऊर्जा अंदर से बाहर आती है। इस ऊर्जा को एक उबासी के तरीके से एक इंडिकेट होता है कि हमारे शरीर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जो है,
एक सकारात्मक ऊर्जा जो है अपने प्रभु के प्रति आखिरी हो रही है मिलने का, और उग्र अवस्था के अंदर हमने एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, उस वक्त हमारे आँखों से निरंतर धाराएं बहती रहती हैं। हमें पता नहीं होता। इस अवस्था में 3-4 प्रकार के संकेत मैं आपको बताता हूँ। अगर सकारात्मक ऊर्जा है तो इस प्रकार का आपका शरीर बिल्कुल फूल जैसा हो जाएगा। आपके शरीर के अंदर ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप प्रभु के एकदम मिले हो, अबे हो, एकदम अंतरात्मा की भावना प्रकट हो जाती है। वाच्य निगम पिया, आँखों से आंसू निकल, बहुत ज़्यादा आंसुओं की धारा निकलती रहती है। मालूम प्रभु मुझे अपने श्री चरणों में वास्तव बना रहे हैं, या मुझे जैसा कि मानो ठाकुर जी महाराज है। बहुत से लोग ठाकुर जी महाराज की सेवा करते हैं, घर में उनकी आदर भाव करते हैं, और उनका खाना जैसे कि वह उनके विभाग है, जैसा हमारे अंदर अपने इष्ट के प्रति उत्पन्न होने लग जाता है, पैदा होने लग जाता है। तो वह जब हम अपने इष्ट के समीप जाते हैं या उनके संपर्क में आते हैं, तो उनकी शक्तियों का यह लेन देन जो है, यह इंडिकेटर है आपका अपने इष्ट के प्रति एकदम भावनात्मक, अपने इष्ट के प्रति आपकी भावना एकदम वो बाहर निकलती, अंदर से आ जाती। जब आप अपने मन ठाकुर जी महाराज की सेवा करने, श्री बालाजी महाराज की सेवा कर रहे हो, और वह जो आंसू निकलते हैं वह एकदम प्रेम के युक्त होते हैं कि प्रभु अब तो दार लगा दीजिए। जैसे मीरा का प्रेम था, जैसे सूरदास जी का प्रेम था, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रेम था। यहाँ इस संसार में इस प्रेम के माध्यम से लोगों ने इतिहास रचा है। भगवान को पाने की पूर्ण इच्छा अंदर से उत्पन्न हुई है। यह मैं सकारात्मक ऊर्जा के आपको इंडिकेट दे रहा हूँ। नकारात्मक ऊर्जा के इसके बाद आपको बताऊंगा कि अगर इस प्रकार के संकेत है तो नकारात्मक ऊर्जा भी हो सकती है शरीर में, क्योंकि इस संसार में 2 प्रकार की शक्तियाँ काम करती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जो हमारा जो भार अपने प्रभु के प्रति हो जाते हैं, उसके कारण हमें आवासीय नियंत्रण आती है। जब हमारे 2 में का चक्कर से लेकर शास्त्र का चक्कर के अंदर एक पूजा दौड़ने लग जाती है, शरीर के अंदर उस शरीर की अवस्थाओं में खींच के पूर्ण अंदर से वासियों का आवाज़ आना, तो अपने प्रभु के प्रति हमारा एकदम लीन हो जाते हैं मूल की श्री चरणों में। अब जैसे कि हनुमान जी महाराज की हम सेवा कर रहे हैं, या श्री बालाजी महाराज की बहुत से लोग सेवा कर रहे हैं, तो शरीर के अंदर कोई घर की, अगर आपके घर में कोई देव शक्ति भी है, तो वह भी शरीर में आकर अगर पूजा याचना करती है अपने प्रभु की, श्री बालाजी महाराज की, ठाकुर जी महाराज की, कोई भी आपको इष्ट हो उनकी, तो वह देव शक्तियाँ भी आपके शरीर के ऊपर अपना प्रकोप बनाती है, और इस पूजा याचना का बाबा के चरणों में आनंद ले। जैसे कोई व्यक्ति कोई मंत्र का जाप कर रहा है, कि कोई मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, कंटिन्यू मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, तो कंटिन्यू मंत्रों का उच्चारण करते समय वह इस मंत्र में एक ऊर्जा बढ़ जाती है। जब उस ऊर्जा का, जब भी वह मंत्र का अभ्यास उसके शरीर में आएगा, जब भी वह मंत्र का गुणगान करने की कोशिश करेगा, कभी भी देख लेना, आप कोई भी एक मंत्र उठा लीजिए जो इस मंत्र से उसके शरीर के अंदर एक तरंगे दौड़ने लगे, या कोई हनुमान चालीसा लगा लीजिए, कोई भी अधिक से ज़्यादा कोई भी शक्ति का कार्य आप करोगी, अपने इष्ट के प्रति आदर भाव से करोगी, तो उससे पूजा के अंदर प्रभु की इच्छा दौड़ जाती है, प्रभु की कृपा दौड़ने लगती है। उस पाठ के अंदर प्रभु आपको पाँव ये इंडिकेट देते हैं कि आपका मृत संपर्क होने लगा है, तो यह आपकी पूजा का पूर्ण फल उत्पन्न होने लगता है। यह और देव शक्तियाँ जब शरीर पर आती है, जब भी कोई आपने कभी भी देखा होगा, जब भी सीएम मामलो बालाजी महाराज की शक्तियाँ शरीर पर आती है, या कोई भी देव शक्तियाँ का वास होता है, अभी मैंने एक टिप बताऊंगा आपको, आप हर चीज़ पॉजिटिव मत लेना, मैं एक टिप बताऊंगा, नेक्स्ट इंडिकेट भी बताऊंगा। इसके अगर नकारात्मक ऊर्जा भी आ रही है
तो शरीर के अंदर जैसे कि अगर आपके पॉजिटिव एनर्जी आ रहे हैं तो यह मैंने कुछ संकेत दिए हैं। आँखों से आंसू, यह न इसमें एक प्रकार का संकेत इस प्रकार का भी होता है। अगर आपके कोई बुजुर्ग रहें जैसे कि बालाजी की अगर आप पूजा याचना कर रहे हो, सिर्फ में उनका उच्चारण मंत्र का करते हो, तो इस प्रकार की अवस्था यह नॉर्मल नहीं है। मैं आपको ये शुरुआत बता रहा हूँ। निगेटिव पॉइंट की शुरुआत यह नॉर्मल नहीं है। कई व्यक्ति सोचते हैं कि वहाँ पर शरीर पर जो यह चीज़ें हो रही है तो वहाँ पर कोई चीज़ बाहर आने की इच्छा या कोई जागर आँखों से रो रही है, तो कोई चीज़ आपके शरीर पर गति पाने की आलोचना कर रही है। तो भगवान से कोई आपके घर के बुजुर्ग है, कोई आपके घर पर कोई शक्ति है ऐसी, और वह आँखों से आंसू उसकी निकल रहे हैं और कंटिन्यू उबासिया है और अच्छी तरह से टूट रहा है बुरी तरह, और उबासिया भी पूरी चिपके आ रही है। लेकिन मैं जो अनुभव आपको बताऊंगा यह हमारे खुद की बाबा की चौकी का अनुभव, बालाजी महाराज की कृपा से जो हम कार्य करते हैं, जितने हमारे सुर उतना आपको मैं बता रहा हूँ, और उसी हिसाब से शरीर पर एक होता है, शरीर में अकड़न महसूस होती है। तो यह अवस्थाएं होती है, यह नॉर्मल नहीं, बड़ी जाना है कि नोटबंदी ना होना, बंद होना ही ना होना, शरीर में चयापन प्रक्रिया और ऐसी व्यवस्थाओं को अगर आप पूजा कर रहे हो, अगर ऐसी व्यवस्थाओं के दौरान अगर आप पूजा कर रहे हो, तबीयत यह चीज़ अगर आपके साथ हो रही है तो कंधे पर वजन आ रहा है और आपके शरीर के अंदर से एकदम खिंचाव आता है, तो यह खिंचाव को यह नहीं है कि वह नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर पर घर पर आ रही है। कोई ऐसी घर के पितर है या कोई ऐसी घर की शक्ति है जो अपनी सदगति मांग रही है, कि भगवान से अपनी सदगति मांग रही है। तो यह उबासिया घुटनों आने के कई प्रकार के सिस्टम हैं। तो इन सिस्टम को जो इन लक्षणों को समझ जाता है, समझा कर देखा जाता है, हर जो लक्षण है वो पॉजिटिव भी नहीं है। जो शरीर पर अगर वर्जन आ रहा है, शरीर टूट रहा है, अब खिंचाव आ रही है और खेलने का मन कर रहा है, समझ गए, मानो अब बस ये पूरी खिंचाव के 7, 8, 1, 2 नए क्वालिटी के बाद लगातार और आँखों से आंसू कोई चीज़ है जो पानी को प्रार्थना चाहती है, तो भगवान से कि मुझे गले लगाए, तो मुझे बाबा के श्री चरणों में स्थान दे। तो यह मैंने कुछ एडिकेट, आपको यकीन होगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो बालाजी महाराज की कृपा है तो आप इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि उनकी कृपा गैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते संसार में। तो इसलिए एक शेयर तो बनता है, शेयर कीजिए। जो अक्सर वीडियो में बोलता हूँ, बाबा अगर कृपा की आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो के जो नए नोटिफिकेशन होगा वो आप सबके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।